बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत जी मैं मैसूर इंडिया से आपका मुरीद इमरान खान मुनीरी बात कर रहा हूँ। हज़रत अल्लाह ताला आपकी खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए। हज़रत जी मेरा सवाल उन्वान से थोड़ा हटकर है। हज़रत जी मेरा सवाल ये कि पहले ऐसा एक रिवाज था कि अगर कहीं किसी के गांव में फैसले करने हो तो पहले पंचायत लगाई जाती थी, तो अक्सर मसाजिदों में उनका एहतमाम होता था। हज़रत जी किसी भी उन्वान पर वहाँ के चौधरी, सदर व जिम्मेदारान जो है फैसले सुनाया करते थे। हज़रत जी आज भी हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। हज़रत जी क्या इस तरीके की पंचायत मसाजिदों में लगाना क्या इस्लाम में दुरुस्त है, जबकि मसाजिदों में अपनी आवाज़ को बुलंद करने से भी मना फरमाया है? हज़रत जी इस पर थोड़ा वजाहत फरमा दें। जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह माशा इंडिया से जो है इमरान खान मुनीरी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और बाकी आपने पूछा कि इस्लाम में इस तरह की पंचायतें लगा के जो है फैसले करना बिरादरी के, क्या ये जायज़ है? ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ऐन इस्लाम है, बल्कि ये करना चाहिए। और हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने उन मुल्कों में ख़ास तौर पे जो इस्लामी मुल्क नहीं हैं और इस्लामी जो बुनियादों पर फैसले नहीं होती वहाँ अदालतों के अंदर, बल्कि जो है वो अंग्रेज़ के कानून के मुताबिक अदालतें फ़ैसले करती हैं और इस्लाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करती, तो फिर वहाँ पर इस्लामी अहकाम की बुनियादें कायम रखने के लिए जमातुल मुस्लिमीन का उन्वान उन्होंने दिया। पूरी एक किताब लिखी हीला नाजिज़ा के नाम से, अल हीलतुल नाजिज़ा। तो हीला नाजिज़ा किताब में जमातुल मुस्लिमीन का तसव्वुर दिया कि इसी तरीके से मुअज़्ज़िज़ीन शहर या बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन की एक पंचायत बन जाए, वो पंचायत जो मसाइल को हल करे कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और पूरी बिरादरी जो उन जो अहकाम और फैसलों को तस्लीम करे। तो बिल्कुल हो सकता है। और उसके लिए मस्जिदों बिल्कुल मस्जिदों के अंदर ये बिल्कुल ये मीटिंग्स हो सकती हैं। अब ये रही ये बात कि मस्जिदों में ऊंची आवाज़ करने से मना किया, हाँ ऊंची आवाज़ करने से मना किया जाए, ऊंची उसकी मस्जिद के आदाब हैं, उस महफिल की जो आदाब हैं वो उनको बतलाए जाएँ, और मस्जिद के अंदर शोर शराबा मारदाड़ इसकी इजाज़त न दी जाए, उस चीज़ की तरबियत की जाए। और जब तक तरबियत नहीं होती तो मस्जिद के मुज़ाफ़ात के अंदर किसी खुली जगह पर बैठें या किसी और जैसे हॉल लेकर किसी और हॉल के अंदर बैठे, किसी छप्पर के नीचे बैठे, लेकिन तरबियत जब हो गई है अब मस्जिदों के अंदर आएँ, मस्जिदों में करें। वहाँ कोई कमी बेशी हो तो जाके पंचायत के जो जिम्मेदार हैं वो उसकी तो तंबी करें और उसके लिए एक सज़ा मुकर्रर करें कि अगर आपने आवाज़ ऊँची की और इसी तरीके से तू तकार जो मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ हुआ तो ये सज़ा दी जाएगी। तो गोया कि इस तरीके से तंबी करके उनकी तरबियत करें। लेकिन एक मस्जिदों के अंदर पंचायत की महफिल करना उसमें कोई मजाका नहीं, और पंचायत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। क्योंकि आजकल जो है हमारी हिंदो पाक की अदालतों में ख़ास तौर पर मुकदमात में पेशियों में इतनी ताख़ीर कर दी जाती है कि यहाँ तक कि उचित अदावतों पर या किसी के एक पार्टी के कत्ल पर ख़त्म होता है। इससे बेहतर यह है कि वो हर महल्ले की एक जमातुल मुस्लिमीन हो और वो फौरी फैसला करके इंसाफ मुहैया करे और जो हर महल्ला जो है अमन और आशिकी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। बहुत शुक्रिया।